बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तअद्दुदी कम बेशी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले हमने हैती कम बेशी पढ़ा है और अब तअद्दुदी कम बेशी के बारे में पढ़ेंगे। तअद्दुदी कम बेशी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है यहाँ तअद्दुद फ्रीक्वेंसी बदलती है, हैता नहीं बदलता। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई स्प्रिंग है, कभी खुलता है और कभी बंद होता है। जब बंद होता है तो थोड़ी जगह में उसके ज़्यादा बल समा जाते हैं और जब खुलता है तो उतनी ही जगह पे थोड़े बल जो है वो समा जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मौजें सफ़र करते हुए कभी खुलती हैं और कभी बंद होती हैं। जब दबती हैं तो थोड़ी जगह में ज़्यादा मौजें समा जाती हैं और जब खुलती हैं तो उतनी ही जगह पे कम मौजें समा जाती हैं। इस अंदाज से जो मॉड्यूलेशन, जो कमी बेशी होती है, उसे तअद्दुदी कम बेशी या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस कम बेशी में हमाल मौजों के हैता या बुलंदी में कोई कमी बेशी नहीं होती, बल्कि इनके तअद्दुद को तब्दील किया जाता है। तअद्दुद की मिसाल मैंने आपको दी है कि मौजों की तादाद को तब्दील किया जाता है। कमबेश मौज या मालूमाती मौज की इंतहाई बुलंदी से कमबाश मौज या मॉड्यूलेटेड वेव के तअद्दुद का तयन किया जाता है। जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो कमबाश मौज है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे तअद्दुद ज़्यादा है और कहाँ पे कम, कहाँ तादाद ज़्यादा है और कहाँ कम। जो मालूमाती मौज है, जो सबसे ऊपर है, उसका हैता इनकी तादाद का तयन करेगा। जब है मुस्बत निस्फ साइकिल होगा, उसका हैता सबसे ज़्यादा होगा, तो उस वक्त जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो कमबाश मौज है, उसकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। और जहाँ पे हैता सिफर होगा या जो मरकज़ी लाइन है उसके करीब मौज आकर टकराएगी, हैता सिफर होगा, तो वहाँ पर जो रेस्ट फ्रीक्वेंसी, वहाँ पर मौजों की तादाद जो है वो सिफर तस्वर की जाएगी। और आप देखिएगा जब नीचे की तरफ मनफी निस्फ साइकिल आएगा तो उस वक्त तअद्दुद जो है वो कम से कम तस्वर किया जाएगा। यहाँ नीचे लिखा होगा H लिखा है, फिर R लिखा है और L लिखा है। अगली स्लाइड में हम इसकी अच्छे तरीके से तफसील बताएंगे। H से मुराद है हाई फ्रीक्वेंसी और R से मुराद है रेस्ट फ्रीक्वेंसी, सुकूनी तअद्दुद, और L से मुराद है लो फ्रीक्वेंसी। यानी जो मालूमाती मौज है, ऊपर वाली मौज है, उसका जितना हैता होगा वही तयन करेगा जो कमबाश मौज है, जो मॉड्यूलेटेड वेव है, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना तअद्दुद है। सुकूनी या वस्ती तअद्दुद, सेंट्रल आर रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। थोड़ी सी तफसील पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताई है, अब मज़ीद पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ। जब कमबेश या सिग्नल मौज या मालूमाती मौज का हैता सिफर होता है, सबसे ऊपर वाली मौज का हैता या इंतहाई बुलंदी जब सिफर होगी, तो उस वक्त कमबाश मौज का तअद्दुद सुकूनी या वस्ती तअद्दुद कहलाता है। जो नीचे वाली मौज है, कमबाश मौज है, उसका तअद्दुद सुकूनी या वस्ती तअद्दुद कहलाता है। यानी इस वस्ती तअद्दुद के दाएं और बाएं जो तअद्दुद है उसमें कमी बेशी वाक़ होती है। या दाएं तरफ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या फिर बाएं तरफ ज़्यादा होगी, या दाएं तरफ कम होगी या बाएं तरफ जो है वो कम होगी। इस तरह इसके दाएं बाएं जो है वो मौजें झूलती हैं और इस तरह झूलने को जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये कमबाश मौज के इंतहाई बुलंद और इंतहाई कम तअद्दुद के दरमियान का तअद्दुद होता है। आप तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा कि जहाँ R लिखा हुआ है वहाँ सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, सुकूनी या वस्ती तअद्दुद मुराद है। H लिखा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी और L लिखा हुआ है लो फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर मुस्बत निस्फ साइकिल जो इंतहाई बुलंदी है वहाँ H लिखा हुआ है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कमबाश मौज की, और जहाँ पे वस्ती तअद्दुद है R है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो सिफर तस्वर की जाती है, और जहाँ पे मनफी निस्फ साइकिल है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी या तअद्दुद जो है वो कम तस्वर किया जाता है। इसी तरह जिस तरह झूला झूलता है एक मरकज़ी मकाम के आगे पीछे, मरकज़ी मकाम है कमबाश मौज में R, और मौज जो है वो इसी वस्ती मकाम के
یا سکونی مقام کے آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کرتی ہے، اور یہی انداز ہے فریکوینسی ماڈولیشن یا تعددی کم بیشی کا۔ آئیے ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، اگر کم بیش سگنل یعنی ماڈولیٹنگ سگنل، معلوماتی سگنل 1 کلو ہرٹز ہو، جو اوپر دکھایا گیا ہے، نیچے دونوں تصویریں ہیں نا، بائیں طرف والی تصویر دیکھیں، اس میں جو اوپر والی موج ہے یہ کم بیش سگنل ہے، ماڈولیٹنگ سگنل ہے۔ تو 1 کلو ہرٹز ہو، کم باش سگنل ماڈولیٹڈ سگنل اپنے انتہائی بلند اور انتہائی کم تعدد کے درمیان 1000 دفعہ جھولتا ہے۔ 1 کلو ہرٹز میں 1000 ہرٹز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کم بیش سگنل ہے، جو ماڈولیٹنگ سگنل ہے، اس کا تعدد 1 کلو ہرٹز ہو، یعنی وہ 1 سیکنڈ میں 1000 دفعہ جھولتا ہو، تو جو کم باش موج ہے اس میں جو جھولنے کی شرح کیا ہوگی؟ تو انتہائی بلند اور انتہائی کم تعدد کے درمیان 1000 دفعہ جھولتا ہے۔ جو نیچے والا سگنل ہے کم باش سگنل، وہ 1000 دفعہ پھر جھولے گا۔ اور اگر ایف ایم برابر 2 کلو ہرٹز، ایف ایم سے مراد فریکوینسی آف ماڈولیٹنگ سگنل، وہی جو اوپر والا کم بیش سگنل ہے، اس کی تعدد کو دگنا کر دیا جائے تو جو نیچے والی کم باش موج ہے اس میں جھولنے کی یہ شرح دگنی ہو جائے گی۔ جو دائیں طرف والی تصویر ہے اس میں دکھایا گیا ہے، جو اوپر والی موج ہے کم بیش موج، اس کی تعداد دگنی کر دی گئی ہے، فریکوینسی تعدد دگنا کر دیا گیا ہے، تو نیچے والی جو موج ہے اس کے جھولنے کی شرح بھی دگنی ہو جائے گی۔ تعددی انحراف اور ہمال جھول، فریکوینسی ڈیویشن اینڈ کیریئر سوئنگ، ہمال جھول اور ڈیویشن انحراف۔ میں پڑھتا ہوں، بغیر معلوماتی سگنل کے ایک ایف ایم ٹرانسمیٹر کا تعدد ساکن یا وسطی تعدد کہلاتا ہے۔ تبدیلی تو ہوتی ہے نا کہ جو معلوماتی سگنل جب ہمال سگنل کے اوپر سوار کرایا جاتا ہے تو تب معلوماتی سگنل کے مطابق ہمال سگنل میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بغیر معلوماتی سگنل کے ایک ایف ایم ٹرانسمیٹر کا تعدد ساکن یا وسطی تعدد کہلاتا ہے۔ جب تک معلوماتی موج نہیں ہوگی، جو ہمال موج کا تعدد ہے وہ وسطی تعدد ہی کہلاتا ہے، جسے F0 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہمال تعدد ہے جس پر ایک اسٹیشن کو نشریات کی اجازت ہوتی ہے۔ جب اسے معلوماتی سگنل فراہم کیا جاتا ہے، یعنی جب ماڈولیشن ہوتی ہے، کم بیشی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، تو ہمال تعدد ساکن قیمت سے اوپر نیچے جھولتا ہے۔ جو ہمال تعدد ہے وہ اپنی اصل قیمت سے اوپر نیچے اس میں جھول پیدا ہوتا ہے، جھولتا ہے۔ یہ تبدیلی یا ہٹاؤ جو ساکن تعدد کے اوپر یا نیچے ہوتا ہے، ہمال تعدد کا تعددی ہٹاؤ ڈیلٹا ایف کہلاتا ہے۔ یہ تعددی ہٹاؤ اسے ڈیلٹا ایف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تعدد میں کل تبدیلی جو انتہائی کم قیمت سے انتہائی بلند قیمت کے درمیان ہو، وہ ہمال جھول یا کیریئر سوئنگ کہلاتی ہے۔ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آر کے دائیں بائیں کبھی زیادہ فریکوینسی اور کبھی کم، اور اسے جو ہے وہ کیریئر سوئنگ یا ہمال جھول کہتے ہیں۔ اسے مختصر طور پر سی ایس کہتے ہیں، سی ایس کیریئر سوئنگ۔ فارمولہ کلیہ ہمال جھول نکالنے کا فارمولہ ہے، ہمال جھول برابر ہے ہمال کا ہٹاؤ ضرب 2۔ دیکھیں، ہمال موج جب کم بیشی کے عمل سے گزرتی ہے تو ایک طرف اس کے مرکزی مقام سے اوپر کی طرف ہٹاؤ اور اتنا ہی پھر نیچے کی طرف ہٹاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہمال کا کل ہٹاؤ کو اگر 2 سے ضرب دے دی جائے تو ہمال موج میں جو کل جھول پیدا ہو جاتا ہے اس کی قیمت نکل آتی ہے۔ ہمال جھول برابر ہمال کا ہٹاؤ ضرب 2، تو نیچے لکھا ہے سی ایس برابر 2 ضرب ڈیلٹا ایف۔ سی ایس کیریئر سوئنگ یعنی ہمال جھول، تو اس کو ڈیلٹا ایف ہمال کا ہٹاؤ ہے، 2 سے ضرب دی جائے تو کل جھول نکل آتا ہے جو ماڈولیٹڈ ویو جو کمباش موج ہے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اور نیچے جو تصویر ہے اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں سمجھتے ہیں۔ آئیے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔
FM की तजारती नशरियात में 88 ता 168 मेगाहर्ट्ज़ UHF हाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए 75 किलोहर्ट्ज़ झोल की इजाज़त है। यानी तजारती नशरियात हैं FM की 88 से 168 मेगाहर्ट्ज़ तक, और नशर होते हुए कितनी झोल की इजाज़त है? 75 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज़ में और झोल है किलोहर्ट्ज़ में। यानी मौजें सफ़र करते हुए, कम्बाश मौजें सफ़र करते हुए थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा झोल पैदा होता है। इसलिए FM चैनल की चौड़ाई यानी चैनल विड्थ 2 × 75 बराबर 150 किलोहर्ट्ज़। 75 किलोहर्ट्ज़ तो उसमें झोल पैदा होता है, और चैनल की चौड़ाई फिर कितनी हो जाएगी? 2 को 75 से ज़रब देंगे, दोनों जानब 25 किलोहर्ट्ज़ हिफाजती बैंड की इजाज़त देने पर 200 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगी। इस बात को हम तस्वीर के ज़रिए समझते हैं। देखें, तस्वीर में सबसे बाएं तरफ लिखा है स्टेशन 1 और दाएं तरफ नो असाइंड इन दिस एरिया, यानी इस इलाके में नशरियात की इजाज़त नहीं है, ये ममनुआ पट्टी है। और उसके बाद है छोटी सी पट्टी है, उसमें ऊपर सबसे ऊपर 25 किलोहर्ट्ज़ लिखा है। फिर जो स्टेशन 2 है इसके ऊपर 150 किलोहर्ट्ज़ लिखा है, और दाएं तरफ भी 25 किलोहर्ट्ज़ की छोटी सी पट्टी है। तो इन दोनों पट्टियों को दाएं और बाएं को मिलाकर स्टेशन 2 की जो फ्रीक्वेंसी है, ताद्दुद है, उसको भी मिलाकर तो कुल ताद्दुद बन जाता है 200 किलोहर्ट्ज़। और फिर दाएं तरफ जो है वो नो असाइंड इन दिस एरिया, इस इलाके में भी नशरियात की इजाज़त नहीं है, और आगे स्टेशन 3 शुरू हो जाता है। देखें, रेडियो में भी देखें कि एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के दरमियान कुछ पट्टी खाली छोड़ी जाती है ताकि एक स्टेशन की नशरियात दूसरे में मुदाखलत ना पैदा कर सकें। यहाँ भी स्टेशन 2 जो है वो 150 किलोहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी की नशरियात जो है वो नशर कर रहा है, और दाएं बाएं एक फ्रीक्वेंसी की तादाद की मखसूस पट्टी छोड़ी गई है ताकि नशरियात एक दूसरे में मुदाखलत पैदा ना करें, और ताकि झोल भी जो है वो देखें, स्टेशन 2 की जो नशरियात का जो झोल है 25 किलोहर्ट्ज़ जो दाएं बाएं हैं, वो उसके लिए जगह खाली छोड़ी जाए। एक और मिसाल, एक 100 मेगाहर्ट्ज़ के साकन या वस्ती ताद्दुद की हमाल मौज में 75 किलोहर्ट्ज़ के झोल की इजाज़त है। यानी जो हमाल मौज है, जो कैरियर वेव है, उसका ताद्दुद है 100 मेगाहर्ट्ज़, और इतने ताद्दुद की जो मौजें हैं वो सफ़र कर रही हैं फ़िज़ा में, और दाएं बाएं कितने झोल की इजाज़त है? 75 किलोहर्ट्ज़ दाएं और 75 किलोहर्ट्ज़ बाएं, आगे पीछे इतने झोल की इजाज़त है। इसलिए हमाल मौज अपनी कम से कम कीमत 99.925 मेगाहर्ट्ज़ से 100.075 मेगाहर्ट्ज़ के दरमियान झूलेगी। इसका क्या मतलब है? आप देखें ना, 100 मेगाहर्ट्ज़ तो असल हमाल मौज की फ्रीक्वेंसी है, और 75 किलोहर्ट्ज़ उसमें झोल पैदा होता है। 75 किलोहर्ट्ज़ को भी हर्ट्ज़ में तब्दील करें तो, और 100 मेगाहर्ट्ज़ में से 75 किलोहर्ट्ज़ को मनफी करें तो जवाब आएगा 99.925 मेगाहर्ट्ज़। तो ये कम है, मनफी करके आएगी, तो एक तरफ का झोल ये निकल आएगा, और फिर दूसरी तरफ का 100 में 75 के किलोहर्ट्ज़ को मेगाहर्ट्ज़ में बदल लें और 100 में जमा कर दें तो ये आ जाएगा 100.075 मेगाहर्ट्ज़ के दरमियान झूलेगी। यानी 100.075 तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और 99.925 कम फ्रीक्वेंसी होगी। इस ज़्यादा और कम के दरमियान जो है वो जो मॉड्यूलेटेड वेव है, कम्बाश मौज है, वो झूलते हुए सफ़र करेगी। याद रहे कि ताद्दुद में तब्दीली का इन्हिसार मालूमाती मौज के हैते पर होता है। इस बात को तो हम पहली स्लाइडों में पढ़ चुके हैं।